कि हमारा द्वेष है वो हमें दुख देगा। तो राग और द्वेष से अपने को विनिर्मुक्त करो। तो भगवान के नाते राग को बदलो भगवान के निमित्त और द्वेष को बदलो क्षमा या प्रेम के निमित्त। तो आपका अंतर आत्मा उज्जवल होगा, महान बनेगा। एक तो हो गए स्वामी राम तीर्थ, जो टिहरी में रहते थे और हिमालय में विचरण करते थे, देश परदेश में ब्रह्म ज्ञान का डंका बजाए थे। दूसरे हो गए स्वामी राम, जिनका देहरादून में अभी आश्रम है। स्वामी राम को गुरु ने आज्ञा दी कि जाओ दार्जिलिंग के शमशान में 21 दिन साधना करो। 41वें दिन कुछ न कुछ तुम्हारा हितकारी घटना घटेगी। 39 दिन पूरे हुए और 41 दिन में 2 दिन ही तो बाकी थे। मन में तर्क वितर्क आए, बोले 39 और 41 में क्या फर्क होता है। घूमने में राग था, चल दिए। शमशान से निकलकर आगे पहुंचे तो एक गीत गाए जा रही थी। नर्तकी, और उसका संगीत कार्यक्रम लोग सुन रहे थे। जीवन रूपी दीप में तेल थोड़ा है, रात लंबी है, खबरदार हो जाओ। तबला का ताकड़ धीना और तान तंबूरे के स्वर के साथ हो करके वो फिर से दोहरा रही थी। जीवन रूपी दीप में तेल तो थोड़ा है, रात लंबी है, मुसाफिर कहाँ जा रहा है। वो 39 दिन पूरा करके आधे में साधना छोड़ के जा रहे थे, वहीं खड़े हो गए। मुसाफिर रुक कहाँ जा रहा है, वो रुक गया। जीवन रूपी दीप में तेल थोड़ा है, रात लंबी है, मुसाफिर कहाँ जा रहा है। तबला का धम धिक्कार सुनाई पड़ा। वो स्वामी राम वापस लौटे शमशान में, दार्जिलिंग के शमशान में। 39 दिन वहां पूरा किया, 40वां दिन पूरा हुआ। 41वें दिन दिव्य अनुभव हुए कि सुख और दुख मन की कल्पनाएं हैं। राग और द्वेष जीव के बड़े शत्रु हैं। वास्तव में जीव शुद्ध है। अशुद्ध विकारों से जुड़कर, अशुद्ध संबंधों से जुड़कर, अशुद्ध कर्मों से जुड़कर ये बार बार शमशान में आता है। फिर भी मौत उसे मार नहीं सकती। शरीर मरता है फिर बनता है, स्वयं चैतन्य ज्यों का त्यों। इस प्रकार की दिव्य स्फूर्णाएं और दिव्य अनुभव हुए। वो अपने को धन भागी मानते हुए उस वैश्या के द्वार पर आ रहे थे 41वां दिन पूरा करके। वैश्या के कमरे से आवाज आई कि स्वामी वहीं रुक जाओ, ये स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी मैं आगे बढ़ा माना स्वामी राम। फिर से आवाज आई, हे साधु महाराज, यहाँ मत आइए, रुक जाइए, वापस जाइए, ये तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। फिर भी मैं चलता गया। फिर से अधिकार पूर्वक आवाज आया कि मानते क्यों नहीं हो। अपने नौकर को उसने आदेश दिया। बड़ा कदावर मुछ वाला नौकर आया।
उसने भी कहा कि मना हो रही है, हमारी सेठानी मना कर रही, फिर आप क्यों आते हो? वो सेठानी कहती है कि तुम्हारे उपयुक्त नहीं है। बोले सेठानी को कह दो कि उपयुक्त हो चाहे न हो। इस माता ने अपने संगीत के द्वारा मेरे जीवन की राह रोशन की। लोगों की नजर से वो नर्तकी वैश्या ऐसी वैसी दिखे, लेकिन मैं तो उसे एक फिसलते हुए साधु को मार्गदर्शन देने वाली माता मानता हूँ। मैं उसको प्रणाम करना चाहता हूँ। माँ के चरणों में जाना किसी बालक के लिए मना नहीं हो सकती। लोगों की नजर से नर्तकी हो, वैश्या हो, पापिन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके गीत ने मेरी अधूरी साधना पूरी कराई। में कृतज्ञ न बनूं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने को जा रहा हूं। अंदर से आवाज आया नौकर के नाम का कि इनको आने दीजिए, रोकिए मत, आने दीजिए। स्वामी राम ने उस वैश्या को प्रणाम किया कि मां, जीवन रूपी दीप में तेल थोड़ा है, रात लंबी है। धम धिक्कार तबले का आवाज। मेरी अधूरी साधना करके छोड़कर मैं जा रहा था। गुरु के वचन को मोड़ तोड़ के मनमाना पैजामा पहरा रहा था, लेकिन तुम्हारे गीत ने मुझे प्रकाश दिया है। न जाने तुम्हारे गीत कितने कितनों को प्रकाश दे सकते हैं। तुम अपने को हीन दीन क्यों मानती हो? तुम एक साधु की माँ नहीं, हजारों साधकों की और हजारों साधुओं की भी माँ बन सकती हो। तुम में कैसी योग्यता है? तुम्हारे गीत कितने आप सुंदर सार गर्भित है। वैशा की आंखों में चमक आई। वास्तव में मैं तुम्हारे जैसे संत की माँ और हजारों की माँ बनने के योग्य हूँ, तो आज से मैं वही करूंगी। अब कामियों को, लोभियों को, शरीर के शोषकों को महत्व न देकर मैं अपने जीवन का इरादा बदलती हूँ। मैं अपने राग को बदलती हूँ, भगवान में राग। महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। महाराज कहता है कि माँ तुमने मेरी आंखें खोल दी। माँ को पता ही नहीं कि मैं इसके लिए गा रही हूँ, लेकिन साधु ने अपना अनुभव सुनाया। वैशा का हृदय उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम से भर गया। उसने अपनी वो हवेली, अपनी कोठी और अपने साज सामान लुटा दिए और काशी की टिकट निकलवाई। काशी गंगा किनारे कहीं छोटा मोटा मकान लेके रहने लगी और साध्वी की दीक्षा ले ली। नाव में, बीच नाव में वो भगवान की गीत गाती। कंठ था, स्वर के आलाप की रीत थी, गायिकाएं और साज वाले भी थे। इतने मधुर गीत गाती कि गंगा किनारे आए हुए लोग उसके चारों तरफ घेर लेते। उसने अपनी नाव पर अपने कार्यक्रम की जगह पर लिख रखा था कि भूल कर भी मुझे साधु मत मानिए, मुझे भक्ताणी मत मानिए, मैं एक वैश्या। दुष्कर्मों से रंजित मेरा जीवन था। एक संत की सच्ची बात ने मुझे काशी की चरम रज तक पहुंचा दिया। ईश्वर के सिवाय कोई बात न करिए कृपा, और मुझे प्रणाम करने की गलती ना करिए। कीर्तन होता, भजन होता और चुप होते, फिर कीर्तन होता, भजन होता और चुप होते। तो जो राग संसार में था वो भगवान में शांति पाता, जो द्वेष होता था वो द्वेष भी कीर्तन भजन से शांत हुआ। देखते देखते वह वैश्या एक अंतर आत्मा की ऊंची यात्रा में पहुंच गई और उसने घोषणा की कि कल दोपहर बीतने के बाद मैं ये चोला छोड़कर अपने प्रेमास्पद परमात्मा की गोद में जाऊंगी
और मेरा शरीर की कोई समाधि न करे और संत की ना ही मेरे शरीर की कोई शोभा यात्रा आदि न करे। गंदे से गंदा काम करने वाली वैश्या के अंदर कैसी सच्चाई और अच्छाई छुपी थी। हीन से हीन व्यक्ति में भी कितनी दिव्यता छुपी है, हम कल्पना नहीं कर सकते। सराहो मत निंदना पड़ेगा। अपने बेटे को, अपने साथियों को बहुत सराहो नहीं, कोई न कोई उसका राग द्वेष तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें निंदा करनी पड़ेगी। और निंदो मत सराहना पड़ेगा। किसी निंदनीय व्यक्ति को निंदो मत, न जाने कब कौन सा उसका सद्गुण निखरे, तुम्हें सराहना पड़ेगा। न किसी की निंदा में उलझो, न सराहना में उलझो। निंदा और स्तुति ऊपर के तरंग है, गहराई में शांत जल है। ऐसे गहराई में शांत परमात्मा सभी का अंतर आत्मदेव है। दोपहर का जो समय था उसी समय वो भगवत चिंतन करते शांत हो गए। मानो योग की कोई पराकाष्ठा पे जैसे योगी योग निद्रा में समाहित होते, ऐसे हे भगवान, हे प्रभु, आनंद आओ। कल बताया था कि मरते समय 4 बातें निगुरे व्यक्तियों को, आम व्यक्तियों को जरूर सताती है। एक तो मरते समय कोई न कोई रोग पकड़ लेता है, बीमारी पकड़ लेती। रानी एलिजाबेथ टेबल पर भोजन कर रही थी, तबियत में लड़खड़ाहट हुई, डॉक्टर पास रहते थे। मैडम 5 मिनट से ज्यादा तुम नहीं जी सकती हो। मैडम ने कहा प्लीज 1 घंटे तक मुझे जीवित रखो, मैं अपने दोषों को, अपने पापों को प्रकट करके गॉड से माफी ले लूं, जो कुछ मुझे कहना किसी को कह दूं। मैं इतने मिलियन बिलियन ट्रिलियन मेरे अरबों खरबों की संपदा देती हूँ, मुझे 1 घंटा ऐसे कैसी जीवित रखो। डॉक्टर खुद मर जाते तो एलिजाबेथ कहाँ जिंदी रहे, वो तो 5 मिनट में दम तोड़ के चली। ऐसे ही सिकंदर, हिटलर, ऐसे बड़े बड़े लोग भी अंत समय 2 घड़ी विशेष रहने में सफल नहीं हुए। मौत कब आए, कहाँ से उठा ले जाए। और मौत के समय 4 बातें होती। एक तो कोई न कोई रोग आ धमकता है, दूसरा किया हुआ दुष्कर्म सामने आकर जलाता तपाता है, तीसरा जिनके प्रति ममता आसक्ति होती है उनकी चिंता चिंतन में जीव भटकता है, और चौथा मरने के बाद कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, विवशता होती है। इन 4 तकलीफों को जीते जी सुलझा लेना चाहिए। कबीर जी ने सुलझा ली थी, इस वैश्या ने सुलझा ली थी, मेरे लीलाशाह प्रभु जी ने सुलझा ली थी कि मरता है तो शरीर, और ये शरीर का प्रारब्ध शरीर भोग रहा है, आत्मा नित्य मुक्त है। तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, गुरु जी ने नहीं कहा था। इसका क्या होगा गुरु जी को चिंता नहीं थी, कहाँ जाऊंगा गुरु जी को भय नहीं था। व्यापक ब्रह्म की स्थिति थी, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर चुके थे। तो उत्तम साधक अथवा संत इन 4 आपदाओं को पहले हटाकर बैठ जाता है। रोग आए तो शरीर में आए, दुख आएगा तो मन में आएगा। शरीर के रोग मुझ में आरोपित नहीं करूंगा, मैं सदा निरोग नारायण। ओम 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 ओम। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने, चोट मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। होठों से पहले सुमरण करो, फिर कंठ से करो, फिर हृदय से। सुमरण के अर्थ में थोड़े शांत होते जाओ। ये 4 आपदाओं के सिर पर पैर रखने की कुंजी है, और महासंपदा परमात्मा वैभव को प्राप्त कराने की युक्ति है। नाम जपत मंगल दिशा दशम। भगवान नाम अर्थ सहित जपते हैं, 10 दिशाओं में मंगल।
नरानाम समूहम इति नारम, नर नारी का जो समूह है वह नारायण है। मनुष्य जीवन की शोभा श्रम से है, संयम से है, सदाचार से है, सेवा से है, त्याग से है, निर्दोषता से है, योग से है, प्रेम से है, भगवत ज्ञान से है, भगवत भक्ति से है, मुक्त स्वभाव से है, स्वाभाविक जीवन से मनुष्य जीवन की शोभा है। विपरीत दोष अस्वाभाविक है। असंयम करोगे तो कोई बोलेगा भाई ऐसा क्यों उछलंक हुए। दुराचार करोगे तो लोग बोलेंगे भाई ऐसा क्यों करते। सेवा नहीं स्वार्थ करोगे तो लोग बोलोगे भाई इतने स्वार्थी कैसे हो। त्याग की जगह पर ज्यादा कंजूसी करोगे तो लोग बोलेंगे यार हद कर दी तूने। निर्दोषता की जगह पर दोष होंगे तो लोग टोकेंगे। योग की जगह पर अति भोग होगा तो लोग टोकेंगे। प्रेम की जगह पर तुम्हारे स्वभाव में धुतकार होगा तो लोग टोकेंगे। ज्ञान की जगह पर मूढ़ता होगी तो लोग टोकेंगे। भक्ति की जगह पर विपरीतता होगी तो लोग टोकेंगे। मुक्ति का रास्ता छोड़कर अपने को बंधन में डालने वाले कर्म करोगे तो लोग टोकेंगे। स्वाभाविक जीवन की जगह पर ज्यादा दिखावा और अस्वाभाविक ताम झाम करोगे तो कुटुंबी और लोग टोकेंगे। मनुष्य जीवन की शोभा स्वाभाविक जीवन में है, मुक्त जीवन में है, भक्ति रस में, ज्ञान के प्रकाश में, प्रेम के माधुर्य में, योग की एकाग्रता में, निर्दोषता की स्वच्छ चदरिया में, त्याग के और सेवा के सुवासित फूलों में, सदाचार के सुगंधित पुष्पों में, संयम और श्रम के श्रृंगार में मनुष्य जीवन की शोभा है। श्रम भी चाहिए, संयम भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। श्रम रहित जीवन आलसी हो जाएगा। श्रम अपने भोग के लिए नहीं, परमात्मा प्रीति के लिए श्रम। शारीरिक श्रम जगत की सेवा में, मानसिक श्रम भगवान की प्रीति के लिए और बौद्धिक श्रम परमात्मा विश्रांति के लिए। सेवा समाज के काम आने के लिए, प्रेम प्रभु के काम आने के लिए और एकांत में भगवान में बुद्धि को प्रतिष्ठित करना अपने लिए। तीनों चाहिए तो जीवन में श्रम श्रृंगार, श्रम का श्रृंगार, संयम का श्रृंगार, सदाचार, सेवा, त्याग, निर्दोषता, ऐसे छल कपट नहीं, सहज स्वभाव। बापूजी छोटी सी गाड़ी आई लेके चल दिए। बापूजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा और देखने वालों को आनंद है। मैं बापूजी हूँ, लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या भी बोलो बाबा, स्वाभाविक चल पड़े, आनंद है। सहज जीवन, सहज कर्म कौन्तेय न त्यजेत सदोषापि। बाहर से ये बड़ा ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, लोग ये मानेंगे, लेकिन आप निर्दोष बालक की नाई जीवन जीना सीखो। दिखावा ना करो। अपने व्यवहार से कोई ठगा जाए ऐसा ना करो। अपने व्यवहार से कोई दुखी हो ऐसा ना करो। अपने व्यवहार से किसी की बेवकूफी बढ़े ऐसा ना करो। अपने व्यवहार से अपनी बेवकूफी बढ़े ऐसा ना करो। हमारा सत स्वभाव जागृत हो, हमारा चेतन स्वभाव जागृत हो, हमारा आनंद स्वभाव जागृत हो, ऐसा हमें करना चाहिए। मरने के भय से अपने को बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। मौत जिसकी होती है वो हम नहीं है, और जहाँ हम हैं वहाँ मौत नहीं है। दुख जिसको होता है वो हम नहीं है। दुख मन को होता है, हम मन को जानते, दुख को जानते। हम बीमारी को जानते हैं और मौत के बाद भी रहते हैं, और अपने शब को हम देखते हैं, मुर्दे को जानते हैं। तो श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, त्याग, निर्दोषता, योग, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति और स्वाभाविक सहजता, ये मानव जीवन का भूषण है। इससे विपरीत मानव जीवन का दूषण है।
यदि दोषी हो तो सभी कहेंगे दोषी क्यों हो, निर्दोष क्यों नहीं होते हो, क्यों उसी में पड़े रहते हो। अस्वाभाविक हो तो लोग बोलेंगे स्वाभाविक क्यों नहीं बनते हो। असत्य बोलोगे तो लोग बोलेंगे भाई आप क्या जरा जरा बात में झूठ बोलते हो। आलसी होंगे तो लोग बोलेंगे भाई परिश्रम क्यों नहीं करते हो, आलसी क्यों, दुराचारी क्यों हो, अशांत क्यों हो। प्रसन्नता और शांति क्यों नहीं तुम्हारे जीवन में। प्रसन्नता और शांति आपका स्वभाव है, अपने स्वभाव में रहो। लंबे श्वास लो सुबह और 1.25 मिनट 1.5 मिनट रोको। असंयम, सदाचार, सेवा, त्याग, निर्दोषता, प्रेम, प्रभु ज्ञान और भक्ति मेरा स्वाभाविक जीवन हो, मैं स्वाभाविक रहूं। 1.25 मिनट 1.5 मिनट श्वास रोको और फिर जोर से अस्वाभाविक दोषों को फेंक दो। फिर से श्वास लो, पहले दाएं से लो, बाहें छोड़ो, बाएं से लो, दाएं छोड़ो, ऐसा 10-15 बार करो। फिर दोनों नथुनों से श्वास आ रहा है अथवा उंगली से दोनों नथुनों से बराबरी का श्वास भरो। अभी भरो, चलो भरो भरो भरो। फिर से ऐसा केवल 2 बार रोज करो, इससे विशुद्ध आख्या केंद्र सक्रिय रहेगा। 7 केंद्रों में ये 5वां है। हृदय केंद्र 4था है। 3 नीचे के केंद्र विकारों में और संसार में, संशय में और कल्पनाओं में ले जाते हैं, और 3 ऊपर के केंद्र ईश्वर के तरफ और सामर्थ्य के तरफ है। तो ये ऊपर का 5वां केंद्र है और 6ठा केंद्र। ये दोनों जितने विकसित होंगे उतने आप दिव्य गुणों के धनी बनेंगे। तो ये 2 बार किया और बाद में लंबा श्वास लेकर ओम ओम सत्य स्वरूपाय नमः, ओम प्रेम स्वरूप, ओम आनंद स्वरूप, ओम त्याग, ओम भक्ति, ओम पुरुषार्थ, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम सहजता, ओम सरलता, ओम ओम ओम। 1.25 मिनट तक ऐसे दिव्य गुणों का चिंतन करते हृदय कमल को दिव्य करो और फिर फूंक मार के इसके विपरीत विचारों को बाहर फेंको। ऐसा 7 से 10 बार रोज करो। 3 दिन के अंदर आपका जीवन हल्का फूल जैसा हो जाए, सद्गुणों की सुवास आने लगे। शिव गीता मिल जाए अथवा दिव्य प्रेरणा पुस्तक मिल जाए, जिसके पास ये सांप वाले फोटो का मैगजीन न हो तो उनको दिखाओ। ये मैगजीन जिनके पास न हो, लोक कल्याण, जिसमें बापूजी के सामने सांप कैसा प्यार से नजीक आ रहा है, कैसा कुंडली मार के एकदम रूबरू हो रहा है, जिसके पास न हो उनको पहुंचाना। दिव्य प्रेरणा पुस्तक और लोक कल्याण सेतु दो। अपने बच्चों को दिव्य संस्कार देने के लिए बापूजी माँ के चरणों में मत्था टेक रहे हैं, गुरु के चरणों में बैठे हैं। ऐसे फोटो बच्चे देखेंगे तो उनके जीवन में भी स्वाभाविक गुण प्रकट करने का अवसर मिलेगा। बच्चों को कानों में उंगली डालकर फिर से गहरा श्वास,
ऐसा 10 बार करें, बच्चे बड़े, स्मृति योग होने लगेगा। सात्विक शक्ति, सात्विक स्वभाव जगाने में सफलता मिलेगी। जहाँ बैठते उठते खाते पीते हो वहाँ अच्छे चित्र हो, अच्छे सुवाक्य हो। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। एक वैश्या के गीत से साधु हारी हुई बाजी जीत में बदल देता है। वैश्या का गीत तो साधु के लिए नहीं था, लेकिन साधु ने उसका अपनी ओर अर्थ लिया। फिसलता साधु फिसलाट से बचकर दिव्य अनुभव का धनी हो गया। गुरु ने 41 दिन किया और मैं 39 दिन में चल दिया। अगर ये 2 दिन अधूरे मेरे रहते तो जीवन में खटका बना रहता। कह रहे गुरु ने कहा था 41 दिन के अंदर दिव्य अनुभव होगा, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। 39वें दिन छोड़कर आया। खटक रहती। वैश्या के गीत ने वापस भेज दिया और वो खटक मिटी और वैश्या को माँ करके संबोधित किया तो वैश्या सचमुच में हजारों लाखों लोगों की माँ बन गई। माता जी करके लोग सत्कार करने लगे, क्योंकि सच्चाई का गुण उसके अंदर छुपा था, वो प्रकट हो गया। इसलिए बेटों को बेटियों को तू ऐसी है, तू ऐसा है, ऐसा करके कोसो नहीं। तेरे में त्याग भी है, तेरे में प्रेम भी है, तेरे में संयम भी है, तेरे में सदाचार भी है, तेरे में सेवा का गुण भी है, तेरे में निर्दोषता भी है, तेरे में परमात्मा का ज्ञान पाने की भी योग्यता है, भगवान की भक्ति पाने की भी योग्यता है। मुक्त स्वभाव और मुक्त हास्य भी तुझ में है बेटा बेटी। इस प्रकार जो मानव जीवन के श्रृंगार के सद्गुण हैं उनको दोहराओ, अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, अपने मन के लिए, अपने मित्रों के लिए, तो माहौल में दिव्यता अपने आप आएगी। ये आपके पास स्वाभाविक खजाना है, इसको पाना नहीं है, केवल छुपे हुए जगाना है। और ये जो है न दोष, ये अस्वाभाविक है। तो गुण स्वाभाविक है, तो आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप निर्दोष क्यों हो, आप संयमी क्यों हो। लेकिन असंयमी होगा तो अस्वाभाविक है, लोग टोकेंगे। तो आप अपने स्वभाव को जगाओ। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। आपका स्वभाव और आपका स्वरूप, स्वरूप तो है ब्रह्म और स्वभाव है प्रेम, त्याग आदि सद्गुण। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। जिसने अंतर आत्मा का स्वभाव परमेश्वर का जाना, वो उसका भजन छोड़कर दूसरे भाव में रुक नहीं सकता, फंस नहीं सकता। तो अपने भगवत स्वभाव को जानो, अपने आत्म स्वभाव को जानो। मैं क्रोधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। ये गंदगी को पकड़ो मत। ये गंदगी तुम में नहीं है, ये गंदगी आगंतुक है, आई हुई है और मन में है, आई हुई है और वासनाओं में है। तुम्हारे अंदर ये गंदगी नहीं है, तो इस गंदगी को अपने में गहरा मत उतरने दो। ओम नमो। बाबूजी मैं बहुत खराब लड़की हूँ, मैं बहुत खराब। नहीं, पहले दिन सत्संग सुनाया था कि सौराष्ट्र में एक लाखा नाम का बड़ा अपराधी व्यक्ति, डकैत व्यक्ति, कुप्रसिद्ध व्यक्ति था। उस लाखा की प्रेमिका थी लोहड़। पनघट पर पानी भरती माइयों ने कहा कि आज तो वो संत महापुरुष आएंगे, हम लोग दर्शन करके अपनी आंखें पवित्र करेंगे, वचन सुनकर कान पवित्र करेंगे, संत के कथा की जगह पर जाकर हम पैरों से अपनी पद यात्रा पैर पावन करेंगे, हमारा जीवन धन्य होगा। लोहड़ ने कहा कौन संत? ले फलाने संत। तो मैं भी चलूंगी। तू तो लाखा की है, लाखा की बदमाश भी, डकैत की प्रेयसी है, तू क्या चलेगी? तुझे उधर आना हो तो तेरे लाखा की आज्ञा लेनी पड़ेगी। डकैत तुझे संतों के पास जाने देगा? माइयों ने महना मार दिया, लग गई चोट।
मन ही मन थोड़ा पश्चाताप